हाय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केपी स्टडी में। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं समांतर माध्य को ज्ञात कैसे किया जाता है। तो इसमें हम समांतर माध्य को ज्ञात करना सीखेंगे, जो कि यह वीडियो हमारे समांतर माध्य से रिलेटेड फर्स्ट वीडियो है, जिसमें हम लोग फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को भी पढ़ेंगे और इसी तरह से अपने अलग अलग वीडियो में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को हम कवर करने वाले हैं। तो इसमें हम लोग समांतर माध्य के फर्स्ट टाइप को पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि समांतर माध्य होता क्या है और समांतर माध्य से रिलेटेड हमारे फार्मूले क्या क्या होते हैं और समांतर माध्य को कितने प्रकार से हल किया जाता है। इन सभी बातों को जानने के बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए पहले समझ लेते हैं कि समांतर माध्य क्या होता है। तो समांतर माध्य किसे कहते हैं? तो हम जिसे अंक गणित वाले भाषा में कहते हैं कि औसत, जिसको एवरेज इंग्लिश में कहते हैं, तो एवरेज को ही इस सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स की भाषा में समांतर माध्य कहते हैं। अब आप लोगों को यह ज्ञात हो चुका होगा कि औसत किसे कहते हैं, तो वही औसत ही कह सकते हैं कि सांख्यिकी की भाषा में समांतर माध्य का रूप है। अब समांतर माध्य में दो प्रकार के हमें देखने को क्वेश्चन मिलेंगे। एक आंकड़े जब वर्गीकृत होंगे और एक आंकड़े जब अवर्गीकृत होंगे। अब वर्गीकृत आंकड़ा किसे कहते हैं और अवर्गीकृत आंकड़ा किसे कहते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा संक्षेप में बताने की कोशिश करेंगे। वर्गीकृत आंकड़ा और अवर्गीकृत आंकड़ा में ध्यान ये रखना है कि जो वर्गीकृत आंकड़े होते हैं हमारे एक सीरीज के रूप में लिखे होते हैं, जैसे कि 1, 2, 3 इस तरह से लिखे रहेंगे। और जो हमारे वर्गीकृत आंकड़े होते हैं उसमें हमें सारणी बना के, जिसमें एक सारणी बारंबारता की होगी, जिसमें बारंबारता भी दिया रहेगा, वह हमारा वर्गीकृत आंकड़ा होता है। तो इसमें हमें दो तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेंगे। तो पहले हम इसमें समांतर माध्य को अवर्गीकृत आंकड़ों के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन किस तरह का दिया होगा जो हमें ज्ञात करना होगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन दिया गया है हमारा संख्याओं 2, 4, 6, 8 का समांतर माध्य क्या होगा। अब यहाँ पे हम सीखेंगे कि समांतर माध्य को हल कैसे करेंगे और समांतर माध्य के लिए हमारा फार्मूला क्या होगा। तो समांतर माध्य हमने यही सीखा कि अंकगणित में जिसे औसत कहते हैं उसी को सांख्यिकी में समांतर माध्य कहते हैं। तो औसत क्या होता है? औसत हमारा यही होता है कि कुल पदों का योग और जो पदों की कुल संख्या होती है उससे डिवाइड कर देते हैं, तो जो मान निकल के आता है वही हमारा औसत होता है। तो कुछ खास उसी अंदाज में समांतर माध्य का भी फार्मूला होता है। तो यहाँ से समांतर माध्य क्या होता है, तो यहाँ से लिख दे रहे हैं कि समांतर माध्य, ये पहले हम फार्मूले को समझ लें। तो समांतर माध्य जिसे प्रदर्शित करते हैं यक्स बार से, इसे यक्स, ये ऊपर जो सिंबल लगा है उसे बार तो कहते हैं, लेकिन उसे शुद्ध रूप से वार पढ़ा जाता है। इसका हम डिटेल में भी कुछ और भी बताने वाले हैं। तो समांतर माध्य बराबर यहाँ पे होता है कुल पदों का योग, कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या। ये हमारा समांतर माध्य से रिलेटेड फार्मूला होता है। यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं कि ये हमारा क्या है, फार्मूला, जिसे हिंदी में सूत्र कहते हैं। अब यहाँ से जब हम कुछ लेटर के रूप में इसे प्रदर्शित करेंगे तो समांतर माध्य को यक्स वार इस तरह से प्रदर्शित करेंगे। इसे पढ़ेंगे क्या, तो यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं, इसे पढ़ेंगे एक्स वार, पढ़ते हैं VAR, यक्स वार बराबर होता क्या है, कुल पदों का योग। तो पदों के योग को सिग्मा के द्वारा दर्शित किया जाता है। यहाँ पे पदों की संख्या को यक्स माना जाता है जो योग के रूप में होगा, और यहाँ पे जो कुल पदों की संख्या, यहाँ पे जो पदों की संख्या खाली होगी उसे हम यन के रूप में मानते हैं। तो इस सिंबल को यहाँ पे साइड में लिख दे रहे हैं कि ये जो सिंबल है इसे पढ़ते क्या हैं, इसे सिग्मा पढ़ते हैं। ये सिग्मा हमारे कुल पदों के योग को दर्शित करता है। अब तो आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा। अब यहाँ से समांतर माध्य को ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे समांतर माध्य। तो समांतर माध्य को शॉर्ट में स और मा करके लिखा जाता है, या फिर हम यक्स बार भी लिख सकते हैं। तो समांतर माध्य बराबर सिग्मा यक्स। तो यक्स क्या है, कुल पदों का योग। तो पद हमारे हैं 2 + 4 + 6 + 8, ये कुल पदों का योग कर दिया हमने, बटे में कुल पदों की संख्या। तो यहाँ गिन लेंगे कुल कितने पद हैं, 1, 2, 3 और 4 पद हैं। तो यहाँ से लिखेंगे 4। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ से यक्स बार बराबर
4 2 6, 6 6 12, 12 और 8 यहाँ से 20/4। यहाँ से कर देंगे कैंसिल आउट, तो यहाँ से यक्स बार बराबर आ जाएगा कितना हमारा 5। तो यहाँ से यक्स बार बराबर हमारा कितना आ गया 5, यानी यक्स बार क्या है हमारा समांतर माध्य। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे थोड़ा सा और ये समझ लीजिए कि जो सिग्मा यक्स लिखा है इसे हम अगर विस्तार में लिखें तो इसे हम लिख सकते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डॉट डॉट करके इस तरह से हम लिख सकते हैं। x1 पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा यहाँ पे जो कि हमने लिखा है, और सिग्मा x इन टोटल का योग जो कि हमने यहाँ पे डायरेक्ट ही लिख दिया है। तो इतना हम समझाने की कोशिश इसमें किए हैं और ये हमें अनुभव है और आप लोगों से ये भी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन तो बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। आइए इसी तरह के हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि 1 से 10 तक की, यानी 1 से 10 तक की जो धनात्मक विषम संख्याएं हैं उनका समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो यहाँ से पहले हम थोड़ा सा समझाने की कोशिश करेंगे, इसलिए हम 1 से 10 तक की टोटल संख्याओं को यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो यहाँ से हमने 1 से 10 तक की टोटल संख्याओं को लिख दिया, ये 1 से 10 तक की संख्याएं रही। अब इसमें विषम कहा गया है, तो विषम संख्या वह होती है जो संख्या 2 से विभाजित न हो। विभाजित का मतलब जो 2 से भाग देने पर न कटे। अगर 2 से भाग देने पर न कटे, कटने के भी कई तरीके हैं, जो पूरी तरह से न कटे जिसमें कह सकते हैं कि शेष बचने लगे, तो वह हमारी विषम संख्या होती है। तो अगर यहाँ पे 2 से इसमें भाग देंगे तो ये संख्या नहीं कटेगी, ये हमारी विषम संख्या होगी। अब इसी तरह से 3 भी हमारी विषम संख्या होगी, और ये 5 भी हमारी विषम संख्या होगी, और ये 7 भी विषम संख्या होगी, और ये 9 भी हमारी क्या होगी, विषम संख्या होगी। कह सकते हैं कि गिनती की जो शुरुआत होती है विषम संख्या 1 से होती है, विषम के बाद सम, फिर विषम, फिर सम, इसी तरह से क्रम से आते हैं। तो जब यहाँ पे पता चल गया कि विषम, अब इसके बाद आएगा सम, तो दूसरे को छोड़ देंगे, तीसरा वाला फिर विषम, फिर चौथे को छोड़ देंगे, पांचवा वाला फिर विषम। इसी तरह से विषम संख्याएं तो हमें पता हो गई। अब यहाँ पे करना क्या है कि अब यहाँ से विषम संख्याओं को लिख ले रहे हैं। तो यहाँ से विषम संख्याएं हमारी क्या क्या प्राप्त हो गई, तो विषम संख्याएं हमारी हो गई 1, 3, 5, 7 और 9, ये हमारी विषम संख्याएं हो गई। अब यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से कहा गया है 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य। तो 1 से 10 तक की, तो 1 से 10 तक में हमें यही विषम संख्याएं प्राप्त हुई है। अब यहाँ से इसका ज्ञात करेंगे समांतर माध्य। तो यहाँ से लिखेंगे समांतर माध्य बराबर, तो समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग। तो यहाँ से 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस और यहाँ से 9 बटे में कुल पद। तो कुल कितने पद हैं, 1 2 3 4 5, तो कुल यहाँ से हमारे 5 पद हैं, तो यहाँ से रख देंगे 5। अब यहाँ से इनका योग करके सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 1 और 3 4, 4 में 5 जोड़ेंगे 9, 9 में 7 जोड़ेंगे 16, 16 में 9 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 25 और बटे में कितना 5। अब यहाँ से कर देंगे कैंसिल, तो 5 एकम 5, 5 पचे 25, 1 से जब भाग देंगे 5 में तो आएगा क्या 5 ही। तो समांतर माध्य हमारा कितना आ गया 5 आ गया। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो और समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस के साथ, जिसमें हम लोग कुछ भी वैल्यू दी रहेगी उसका मान ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा। तो इससे रिलेटेड वीडियो को हम अगले टाइप के क्वेश्चंस में लेके आने वाले हैं। इसी तरह से आप लोग अपना प्यार दुलार इस चैनल पे बनाए रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।